अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉर नॉलेज। जैसा कि आज हम लोग बात करने जा रहे हैं दुबई के बारे में कि ये दुनिया में इतनी जल्दी कैसे सबके सामने उभर कर आया। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल वर्ल्ड नॉलेज में न्यू है तो सबसे पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप उस लोगों को सबसे पहले देख सकें। सबसे पहले दोस्तों इस इलाके के रिकॉर्ड जहां दुबई के अमारात वाक़ई हैं। 18वीं सदी से पहले के दौरान किसी भी दौर के लिए ये बहुत कम होता है। दोस्तों 1993 से 1998 के दरमियान शेख ज़ैद रोड के तोसी के दौरान एक मैंगोरी दलदल के वाक़यात का पर्दाफाश हुआ जिसकी तारीख तकरीबन 77,000 कबल मसीह थी। दोस्तों ये ख्याल किया जाता है कि तकरीबन बीबी 3003 कबल मसीह में साहली पट्टी मौजूद समुद्री साहल की समुद्री हदूद में काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी और ये इलाका रेत में ढक गया था। जैसा कि ये ज़्यादा आबाद हो गया है, खाना बदोश जानवरों के चौरों से इस इलाके को रहने और रेवल के यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। दोस्तों यहाँ पर खजूर के मकामी तौर पर 2500 कबल मसीह में उगाया जाना शुरू हुआ था और ये ज़मीन का ज़राई मकासद के लिए इस्तेमाल होने की पहली मिसाल है। और दोस्तों यहाँ पर जो चरवाहे थे वो बगैर देवता के पूजा किया करते थे और मतशवाहत से प्रसारण मगन तहजीब से रबत पैदा होता है। दोस्तों जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो इस कदीम दुनिया के तांबे की तिजारत को कंट्रोल करता है और बहरीन में आसार कदीमा के मकामात मौजूद हैं। अगले तकरीबन 2700 और 2000 सालों में इसके बारे में मज़ीद तफसीलात मौजूद नहीं है। शायद इस वजह से इस इलाके की वीरानी तादाद और दूर दराजी की वजह से जब तक कि ये इलाके मक्का से तरापी का हिस्सा न बन जाए और ये सल्तनत का जनूबी सबसे ज़्यादा इलाज था। दोस्तों इसके बाद तीसरी सदी ईस्वी में कई सौ साल बाद सुल्तानी सल्तनत आखिरी कबर अज़ इस्लामी ईरानी सल्तनत के बाद दुबई के इलाके जिमना की हालिया खुदाई ने 6वीं सदी के काफला स्टेशन का पता लगवाया जिससे मालूम होता है कि इस अरसे में इस इलाके में बहुत कम आबादी थी। दोस्तों अमूमियों को सबसे पहले मुसलमान खानदान के तौर पर समझा जाता है। दोस्तों 7वीं सदी में इस इलाके में इस्लाम का तारफ़ करवाया गया और इस इलाके को दोबारा जिंदा करने का आगाज़ किया और मशरकी इलाकों जैसे माहीगिरी और मोती डाइविंग की मदद से तजारती रास्ते खुले। दोस्तों चीन और तजारत के लिए चीन के रास्ते जहाज जाने के इत्तलात के साथ पाकिस्तान और हिंदुस्तान दुबई के इलाके के बारे में सबसे इब्तदाई मामला 1090 में अबी अब्दुल्ला अल-बकर आने ने अपने मौज मास्टियो जाम के मर्दों अस्मा अल-बलादल अवाल महदियों में किया था जिसमें इसने दुनिया के बहुत से मकामात को मरतब किया है। इनके दूसरे अकाउंट्स ये 1799 तक नहीं था। दोस्तों जब इस शहर का पहला रिकॉर्ड शुरू हुआ तब मोतियों की एक मशहूर ताजर गास्पार रिबेली ने जब 1580 में तशरीफ लाए तो इस इलाके और इस बात पर तबसरा किया कि मोती की सन्नत में कितने मवन काम कर रहे हैं। को टैक्स से पाक जोन दुनिया भर के मीडिया और दुबई मेरी टाइम सिटी में दुबई की मौजूदगी में इजाफा करते हैं जिसमें वाटर फ्रंट और बंदरगाहों में समेत बहुत सी सहूलियात मैसर हो। पिछली दुबईयों में दुबई अपने इमारत की कामयाब मंसूबों के लिए जाना जाता है। बामशहूर बुर्ज अरब दुनिया का सबसे ऊंचा फ्री स्टैंडिंग होटल है जो कि पामलैंड खजूर के शक्ल में 3 मनसूनी जजीरों की तमीर करता है। दोस्तों जिस पर राशि और तजारती मकान तमीर किए जाएंगे और दुनिया की शक्ल में 300 जजीरों पर मुश्तमिल एक बड़े पैमाने पर इंसान साख्ता जजीरा नमा वर्ल्ड आइलैंड और बुर्ज खलीफा जो दुनिया का सबसे बुलंद इंसान साख्ता ढांचा है। 2006 में शेख मखतूम अल मखतूम की वफात के बाद इनके भाई शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम अमीर हुए जो एक दहाई के लिए फैक्टो हुक्मरान रहे और दुबई की तेजी से तोसी पर मजबूर करने में मदद करने का सहारा भी दिया। दोस्तों सियाहत और इमारत पर इंहसार की वजह से माशिया और जिंदगी दुबई को बहुत सख्त मुतासिर कर रही है जिसकी वजह से मौजूदा अखबारी इत्तलात की तमीर के अमल को कम और बास मामूलात में मुकम्मल तौर पर रुक गया है। दोस्तों कसाद बाजारी से निमटने की कोशिश में दुबई के खित्ते ने कारोबार को फरोग देने के लिए टैक्स में कमी के इक़दामात का ऐलान भी किया है। बदकारी के बारे में अपने रवैयों को वजह से दुबई भी खबरों में रहा है जो मगरबी दुनिया में सख्त नजर आते हैं। कुछ मामलों में शहरियों की तरफ से दूसरी हुकूमतों की मामदाखलत पर मजबूर